बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। अगर आपके घर में आपके किचन में मौजूद है आलू और मैदा मौजूद है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो किस तरह हम आज आपको ये बनाना बताएंगे, तो शुरू करते हैं बनाना मज़ेदार सी ये मैदे और आलू की रेसिपी। सबसे पहले हमने 1 से 2 कप मैदा ले लिया है। इसको मैंने छान लिया है। छान के अभी हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को इसी तरीके से हाथों में मसल के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम चुटकी भर अजवाइन ऐड करेंगे इसके अंदर। अजवाइनों भी इसको इसी तरीके से हम हाथों में मसल के डालेंगे। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून हमने घी ऐड करना है इसके अंदर। घी ऐड करके उसके बाद हमने चुटकी भर नमक ऐड करना है और हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सारे घी को सारे मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। जब मिक्स हो जाए तो हमने रूम टेम्परेचर में पानी लेना है और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जब अच्छे तरीके से ये गूंद जाए तो इसको देना है रेस्ट। जब ये रेस्ट करेगा तो इधर हम बनाएंगे साथ मिक्सर। तो ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू को इस तरीके से बॉईल कर लिया है। इसके अंदर हम 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, बारीक कटा हुआ हम सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और हम वेजिटेबल कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड कर लें। आप चाहें तो गोश्त डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम रेड मिर्ची ऐड करेंगे। चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे। चुटकी भर काली मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और ये मसाले सारे हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। आलू को हमने मैश नहीं करना। उसके बाद इसको जो है हाथों की मदद से हमने इस तरीके से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद फिर हमने आटे को जो है आटे की रोटी बना लेनी है। अच्छे तरीके से सारा मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम पेड़ा लेते हैं। हमने जो आटा था इसके हमने 2 अदद पेड़े बना लिए। इस तरीके से इसको बेल लेना है। और बेलने के बाद हमने इसको बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है, बड़ी सारी, और एक तवा रख लेना है चूल्हे के ऊपर। तवे को गरम कर लेना है। फिर हमने जो रोटी बेली है वो इसके ऊपर डाल देनी है। याद रखें हमने रोटी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा इसको सेक लगवाना है। एक तरफ से थोड़ी देर हम पका के फिर हमने दूसरी तरफ जो है इसको पका लेना है। इसी तरीके से हमने फूल नहीं इसके ऊपर डालने, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको इस तरीके से करके फिर हमने इसको उतार लेना है। देख सकते हैं कितनी नरम मुलायम हमारी रोटी पक के रेडी हुई है। इसी तरह हमने दूसरी रोटी को भी पका लेना है। जब दोनों रोटियां पक जाएंगी तो हमने इसके अंदर फिर हमने इसका जो है वो पीस कर लेने हैं। तो इसी तरीके से हमारी दोनों रोटियां रेडी हो चुकी हैं। अभी दरमियान से हम नाइफ़ की मदद से इसके पीस करेंगे। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने एक रोटी के 4 पीस कर लेने। इस तरीके से हमने एक रोटी के 4 पीस कर लेने हैं। फिर हमने 2 चम्मच मैदा लेना है और थोड़ा सा पानी लेना है और हमने एक डो रेडी कर लेनी है। बिल्कुल हल्की सी इस तरीके से हमने मिक्सर जो है वो बना लेना है। अभी हमने इस तरीके से एक पीस लेना है, इसको इस तरह करना है और इधर हमने लगानी है डो। जो हमने मिक्सर रेडी किया है वो हमने इसके अंदर लगाना है ये, और फिर दूसरे को इसके ऊपर चिपका लेना है और इसी तरीके से ये ज़बरदस्त जो है वो चिपक जाएगा, टूटेगा नहीं। हम सारी जो है वो इस तरीके से रोल हम बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरीके से आप थोड़ी देर दबा के इसको करें तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा और टूटेगा भी नहीं। फिर दोबारा इस तरीके से सारे इस तरीके से रेडी करेंगे। फिर जो मिक्सर है वो हम इसके अंदर डालेंगे। मिक्सर हमारा जो है वो हम चम्मच की मदद से इस तरीके इसके अंदर डालेंगे और इसको फुल इस तरीके भर लेंगे।
जब फुल भर लेंगे तो फिर हमने लेना है जो हमने डो वो बनाया था, मैदे का गो तैयार किया था, वो हमने इस तरीके से इसके अंदर ऐसे डिप करना है। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स रखे हैं, वो हमने इस तरीके से रख लेना है। वैसे तो आप इस जगह पे अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंडा बहुत महंगा है, तो हमने जो है वो इसलिए मैदे का वो जो है वो रेडी किया है। तो देख सकते हैं सारे हमारे जो है वो मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो इधर ऑयल गरम हो चुका है, तो हमने इसको तलना शुरू कर देना है। एक एक करके हमने सारे जो है वो स्नैक्स इसमें डालने हैं। मज़ेदार सा आप स्नैक्स बोल सकते हैं, समोसे बोल सकते हैं, जो भी आप जो है वो बेहतर समझें वो बनाएं, बताएं और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताएं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी को क्या बोले। बारिश का मौसम है, बारिश माशाल्लाह हो रही है आज, और मैंने बोला चलो करें, थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। तो आज हम मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो बनाई है। बहुत ही टेस्टी सी रेडी होती है, चटनी के साथ, केचप के साथ आप खा सकते हैं। आपको लग रहा होगा मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से जो है आवाज़ सही नहीं निकल रही। मौसम चेंज होने की वजह से गले की ख़राब जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। एक दो वीडियो भी मेरी मिस हो गई है इसकी वजह से, गला ख़राब होने की वजह से। तो आज मैंने कहा चलो मज़ेदार सी रेसिपी बनाए। मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल। तो देख सकते हैं रेडी हो चुकी है हमारी जो है वो मज़ेदार से समोसा जो है वो रेडी हो चुका है। मज़ेदार सा हमारा समोसा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।